प्रैक्टिकल्स को अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जय हिंद एवरीवन। आज के वीडियो में हम कोनिक्स या कोनिक सेक्शंस की ट्रेसिंग करना सीखेंगे यूजिंग साइलैब। और उसके लिए हमारे पास कोनिक का इक्वेशन जो दिया होगा वो दिया होगा इन द फॉर्म ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। तो जल्दी से समझ लेते हैं कि ये कोनिक्स या कोनिक सेक्शन से हमारा क्या मतलब है। ये वर्ड कोनिक सेक्शन एक्चुअली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जहां पहला वर्ड है कोनिक और दूसरा वर्ड है सेक्शन। जो वर्ड कोनिक है वो रिप्रेजेंट करता है कोन को और वर्ड सेक्शन रिप्रेजेंट करता है कटिंग बाय अ प्लेन। तो एक्चुअली कोनिक्स या कोनिक सेक्शंस होते क्या हैं? जब हम इस कोन को किसी प्लेन से कट करते हैं इन डिफरेंट वेज, तो एज अ रिजल्ट हमें जो कर्व्स ऑब्टेन होते हैं उन्हीं कर्व्स को हम कहते हैं कोनिक सेक्शन। तो कौन से कर्व? वो कर्व जो किसी कोन को किसी प्लेन से डिफरेंट वेज में कट करने पर हमें मिलते हैं उन्हें ही हम कोनिक्स कहते हैं। अब ऐसे कौन से कर्व्स हैं जो हमें मिलेंगे जब हम किसी कोन को कट करेंगे किसी प्लेन से इन डिफरेंट वेज? चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहली कैटेगरी जो है हमारा सर्किल, दूसरा इलिप्स, थर्ड पैराबोला, फोर्थ हाइपरबोला एंड फिफ्थ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो वो कर्व्स जो इस कोनिक की कैटेगरीज में आते हैं वो टोटल ये 5 कर्व्स हैं, जहां पर सर्किल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये 5 तरह के कर्व्स हमें मिलते हैं जब हम कोन को किसी प्लेन से कट करते हैं इन डिफरेंट वेज। अगर आपने कोनिक सेक्शन इस टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ रखा है तो आप जानते होंगे कि कोई भी जनरल इक्वेशन जो सेकंड डिग्री का होता है इन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, वो हमेशा किसी ना किसी कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जो भी 5 कोनिक सेक्शंस मैंने बताया, तो अगर हमारे पास कोई भी जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री का दिया हुआ है इन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, तो वो हमेशा इन पांचों में से किसी न किसी कोनिक को रिप्रेजेंट करेगा। अब एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जो होता है इन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, उसे हम जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमारे ये ए, एच, बी, जी, एफ एंड सी ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। किसी दिए हुए जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री को देखकर और कुछ कंडीशंस को चेक करके हम ये आसानी से पता कर सकते हैं कि ये आखिर दिया हुआ जो इक्वेशन है वो किस पर्टिकुलर कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर मैं इस वीडियो में इससे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे वीडियो का मेन मोटो जो है वो हमें कोनिक को ट्रेस करना सीखना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन से साइलैब फंक्शंस हैं जिनकी जरूरत हमें पड़ने वाली है ड्यूरिंग प्लॉटिंग ग्राफ ऑफ कोनिक्स। तो प्लॉट इम्प्लिसिट फंक्शन जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ डिटेल में, तो आप उसको देख सकते हैं पुरानी वीडियो से। उसके बाद जीसीए फंक्शन, आइसोव्यू फंक्शन, इनकी जरूरत हमें पड़ने वाली है अगर हम साइलैब में प्लॉट करते हैं ग्राफ ऑफ ए कोनिक। इसमें भी प्लॉट इम्प्लिसिट एंड जीसीए फंक्शन, मेन हमारा प्लॉट इम्प्लिसिट फंक्शन ही है, इसकी हेल्प से हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। जीसीए और आइसोव्यू फंक्शन से थोड़ा सा हमारा ग्राफ जो है वो और बेटर कंडीशन में दिखेगा। ओके, इसके बाद अपने ग्राफ को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए कुछ और साइलैब कमांड्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। वो कुछ इस तरह से हैं, इनके बारे में भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो चलिए इन फंक्शंस का इस्तेमाल करके हम कुछ कोनिक्स को प्लॉट करना सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं कोनिक को ट्रेस करने के लिए। तो ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जो है एक्स वाई वेरिएबल में वो दिया हुआ है। इसे अगर हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो हमारे पास ए, बी, सी, एच, एफ, जी, ये सारी वैल्यूज जो कांस्टेंट थे इनकी कुछ इस तरह से वैल्यूज आएंगी। ओके, और ये इक्वेशन जो है वो इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स है। तो चलिए कमांड्स टाइप करते हैं साइलैब के कंसोल विंडो एंड एडिटर विंडो, दोनों में ही मैं ट्रेसिंग करना बताऊंगी इस इक्वेशन को लेकर। मैंने कमांड्स को साइलैब के एडिटर विंडो में पहले ही टाइप करके रखा है। सबसे पहले लाइन में मैंने CLF कमांड दिया है, जिसकी वजह से जब भी हम अपने प्रोग्राम को जितनी बार रन करेंगे उतनी बार हमारा फ्रेश ग्राफ प्लॉट होगा, प्रीवियसली ग्राफ जो प्लॉट हुए थे वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद सेकेंड लाइन में मैंने देखिए प्लॉट इम्प्लिसिट टाइप किया है ये कमांड तब हम इस्तेमाल करते हैं जब जो भी इक्वेशन हमारा दिया हुआ है वो एक इम्प्लिसिट इक्वेशन हो। इम्प्लिसिट इक्वेशन का मतलब हमारा दिया हुआ इक्वेशन y इक्वल एफ एक्स फॉर्म का ना हो,
या हम कह सकते हैं कि हमारा वेरिएबल y डायरेक्टली जब एक्सप्रेस नहीं हो इन द टर्म्स ऑफ वेरिएबल x, यहाँ पर देख रहे होंगे आप y वेरिएबल डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं है इन द टर्म्स ऑफ वेरिएबल x। तो ऐसे फंक्शंस के इक्वेशंस के ग्राफ को प्लॉट करने के लिए प्लॉट इम्प्लिसिट कमांड यूज करते हैं। प्लॉट इम्प्लिसिट लिखने के बाद हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले तो डबल कोट्स के अंदर इस इक्वेशन जो भी हमारा दिया हुआ इम्प्लिसिट इक्वेशन है उसको टाइप करेंगे। उसके बाद उसको टाइप करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए 36x² जब टर्म हमें टाइप करना है तो 36 के बाद मल्टीप्लीकेशन सिंबल के लिए स्टार लगाइए, उसके बाद x, और फिर ये एक्सपोनेंशियल के लिए ये कैप या हेड जो है इस सिंबल को लगाकर 2 लिखिए। तो टर्म्स को जब आप टाइप करेंगे तो ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लीकेशन जहां जहां पर है वहां पर आपको स्टार सिंबल यूज करना होगा। ओके, तो ये मैंने इक्वेशन टाइप कर दिया। उसके बाद मैंने कॉमा लगा के एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल के लिए रेंज प्रोवाइड किए। उसके लिए सबसे पहले देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने एक्स वेरिएबल के लिए रेंज प्रोवाइड किया कि एक्स वेरिएबल की वैल्यू -2 या 5 या उसके बीच कोई भी रियल नंबर हो सकती है। और फिर कॉमा लगा के फिर से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने टाइप किया वाई वेरिएबल्स की वैल्यूज का रेंज, जो कि मैंने दिया -6 से 2 तक। ओके, तो एक्स एंड वाई वेरिएबल्स की वो वैल्यूज जो सबसे पहले तो इन रेंज के अंदर होंगी और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होंगी। अगर ऐसी पेयर ऑफ वैल्यूज जो भी मिलेंगी उन्हीं के लिए हमारा ग्राफ प्लॉट होने वाला है। ओके, तो ये रेंज कैसे सेलेक्ट करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ रेंज दीजिएगा। अगर लगेगा कि आपका ग्राफ जो है वो बहुत अच्छे से नहीं बन रहा है, क्लियर नहीं है, तो रेंज को आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अगर हम ये रेंज नहीं प्रोवाइड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल का रेंज जो है वो -1 से 1 अपने आप ही ले लिया जाता है। ओके, अगर आप यहाँ पर ये कमांड ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ये एंट्रीज नहीं करते हैं तो -1 to 1 जो है यही एंट्रीज यही रेंज होते हैं एक्स एंड वाई वेरिएबल्स की वैल्यूज की। तो चलिए ग्राफ को प्लॉट करने के लिए इतना हमारे पास कमांड काफी है, इससे हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो चलिए इसको प्रोग्राम को सबसे पहले हम लोग सेव करते हैं। तो इसको सेव करने के लिए चलिए मैंने इसे कोनिक 1 नाम से सेव कर दिया। कोनिक 1, ओके, इसे इस नाम से सेव कर दिया। देखते हैं हमारा ग्राफ कैसा मिलता है। तो देखिए ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट हुआ। ओके, ये इलिप्स का इक्वेशन था, तो इलिप्टिकल ग्राफ हमें प्लॉट हुआ, मिला कुछ इस तरह से। तो देखिए इन दो कमांड से ही हमारा ग्राफ प्लॉट हो चुका है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम अपने ग्राफ को और थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव बनाए तो कुछ कमांड्स और हम दे सकते हैं। ये मैंने ये कमांड्स देखिए यहाँ पर लिख दिए। सबसे पहले हमने जीसीए कमांड से इस जो भी हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस थी उसको एक नेम प्रोवाइड किया p=gca। उसके बाद आइसोव्यू फंक्शन का हमने इस्तेमाल किया p.isoView इक्वल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डबल कोट्स के अंदर ऑन लिखा। आइसोव्यू फंक्शन का काम होता है कि ये हमारा जो डायग्राम है, जो भी कर्व है, उसको एग्जैक्ट उसका शेप को डिस्टॉर्टेड नहीं होने देता, उसका एग्जैक्ट जो शेप है वही ड्रॉ करता है। एक्स एंड वाई एक्सिस कुछ इस तरह से सेट करता है कि जो हमारा ग्राफ है जिस भी फंक्शन का, वो उसका शेप डिस्टॉर्टेड ना हो। जीसीए आइसोव्यू एंड प्लॉट इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में मैंने अलग से भी वीडियोस बनाए हैं डिटेल में, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं इन फंक्शंस को कैसे ऑपरेट कर कैसे इस्तेमाल करते हैं और कब इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगर हम टाइटल भी देना चाहते हैं अपने ग्राफ का तो एक्स टाइटल कमांड देके ग्राफ ऑफ कोनिक डबल कोट्स के अंदर लिख के स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ये भी हम एंट्रीज कर सकते हैं। चलिए ये रन एंड एग्जीक्यूट बटन है, यहाँ से फिर अपने प्रोग्राम को सेव एंड एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए ये देख रहे होंगे आप शेप थोड़ा सा हमारा चेंज हुआ। ये एक्स एंड वाई एक्सिस के जो लेबलिंग वैल्यूज है कुछ इस तरह से सेट हुई है कि ग्राफ हमारा जो शेप था कर्व का वो थोड़ा सा और अच्छा सा बन गया है। ओके, पहले जब हमने आइसोव्यू फंक्शन नहीं अप्लाई किया था तो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड शेप था, अब एग्जैक्ट हमको जो शेप चाहिए वो शेप मिला। ओके, एक्स एक्सिस पे हमने लेबलिंग की थी एक्स, वाई एक्सिस पे लेबलिंग वाई की थी तो ये आ गया, और हमने टाइटल दिया था ग्राफ ऑफ कोनिक तो वो भी यहाँ टाइप। ओके, इन्हीं कमांड्स को चलिए हम टाइप करके देखते हैं अपने कंसोल विंडो में। तो वहां से भी ये चीजें जो है हमारी प्रोग्राम जो है वर्क करेगा। तो ये देखिए कंसोल विंडो में मैंने ये पेस्ट किया। ओके, देखिए पेस्ट करते ही हमें फिर से ये ग्राफ हमारा जो कोनिका था वो मिल गया। यानी हम एडिटर विंडो या कंसोल विंडो कहीं भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए कमांड्स दे सकते हैं। कंसोल विंडो तो मैंने हाइपरबोला का ग्राफ प्लॉट करने के लिए ये कमांड्स ऑलरेडी टाइप कर लिए हैं। पहली लाइन में आप चाहे तो कमेंट लाइन में डाल सकते हैं $/ग्राफ ऑफ हाइपरबोला, ताकि आपको पता चल जाए नीचे आपने प्रोग्राम किस बारे में टाइप किया है। तो उसके बाद CLF कमांड, फिर प्लॉट इम्प्लिसिट कमांड देंगे और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर मैंने अपना जो इक्वेशन है जो कि एक्चुअली हाइपरबोला का इक्वेशन है वो टाइप कर दिया है। चलिए प्रोग्राम को सेव एंड एग्जीक्यूट करते हैं। तो हाइपर
बोला नाम से मैंने सेव कर दिया। ओके, देखिए ये हमारा ग्राफ प्लॉट नहीं हो रहा है, इसका कारण ये है, देखिए ग्राफ में प्रॉब्लम ये है कि हमने एक्स एंड वाई वेरिएबल के लिए यहाँ रेंज प्रोवाइड नहीं किया है, तो ऑटोमेटिकली -1 to 1 रेंज जो है वो कंसीडर कर लिया गया है बाय डिफॉल्ट, और उस रेंज के अंदर एक्स एंड वाई की ऐसी वैल्यूज नहीं होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इसलिए कोई पॉइंट्स नहीं मिले और ग्राफ प्लॉट नहीं है। ओके, तो हम चलिए यहाँ पर एक्स एंड वाई वेरिएबल्स के लिए रेंज प्रोवाइड कर देते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने दे दिया -9 to 9, चलिए एक्स वेरिएबल के लिए दे दिया। ओके, और उसके बाद फिर कॉमा लगा के फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने रेंज दे दिया, मान लीजिए -6 to 6। ओके, और इसके बाद प्रोग्राम रन करके देखते हैं कि क्या कुछ ग्राफ में फर्क होता है। देखिए ये देखा आपने, तो वेरिएबल का रेंज जो है अगर उसके अंदर वो वैल्यूज मिलेंगी, पेयर ऑफ वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तभी हमें पॉइंट्स मिलेंगे ग्राफ प्लॉट करने का। ओके, तो जैसे ही मैंने रेंज बढ़ाया -1 से 1 जो रेंज था उसको मैंने इंक्रीज किया एक्स एंड वाई वेरिएबल के लिए, तो देखिए हमारा ग्राफ ऑफ हाइपरबोला जो है वो यहाँ पर मिल गया। जैसे मैंने पिछले ग्राफ में बताया, आप इस ग्राफ को भी और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए कुछ कमांड्स और दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर है ये ग्राफ ऑफ हाइपरबोला, आइसोव्यू फंक्शन हम जब डालेंगे तो ग्राफ हमारा जो है उसका शेप डिस्टॉर्टेड नहीं होगा और एक्चुअल शेप मिलेगा। तो ये देखिए एक्चुअल शेप हमें मिल गया, तो ये ग्राफ ऑफ हाइपरबोला भी हमारा हो गया। तो नेक्स्ट हम पैराबोला, जो कोनिक सेक्शन पैराबोला है उसका ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। कमांड्स मैंने पहले टाइप करके रखे हैं। ये हमारा इक्वेशन जो है ये पैराबोला का इक्वेशन है। सबसे पहली लाइन चाहे तो हम कमेंट लाइन डाल सकते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश के बाद हमने ग्राफ ऑफ पैराबोला लिखा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि नीचे हमारा पैराबोला के प्लॉटिंग के लिए हमने कमांड दी है। नेक्स्ट लाइन में CLF कमांड दिया हमने। थर्ड लाइन में प्लॉट इम्प्लिसिट कमांड देकर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर हमारा इक्वेशन जो है उसे हमने टाइप कर लिया। ध्यान देकर जहां पर मल्टीप्लिकेशन है वहां स्टार सिंबल, और जहां एक्सपोनेंशियल है वहां पर हैट जो है उसको हमने लगाया। अब इस प्रोग्राम को चलिए सेव करते हैं। पैराबोला नाम से हमने प्रोग्राम को सेव किया, बिना सेव किए हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो ये हमने रन किया, देखिए हमारा ग्राफ जो है, ग्राफिक विंडो हमारा, अब देखिए ग्राफिक विंडो हमारा ओपन नहीं हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ हमारे प्रोग्राम में कहीं गलती है। तो कंसोल विंडो से हमें पता चल जाएगा कि हमारे प्रोग्राम में, देखिए ये आपको आसानी से यहाँ पता चल जाएगा कि कहाँ मिस्टेक है। देखिए ये जो +16y, ये देखिए यहाँ पर ये आपको कैप जैसा सिंबल दिख रहा होगा, दिया हुआ है लाइन 3। ठीक, लाइन 3 में हमारी एरर है y+16y, मैंने सिंपली टाइप कर दिया है, 16 × y है, यानी 16 के बाद मुझे स्टार सिंबल लगाना चाहिए था। तो इस तरह से आप अपनी गलतियां भी यहाँ से आसानी से पकड़ सकते हैं और जाकर करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 16 के बाद मैंने स्टार सिंबल लगाया। अब देखते हैं अभी भी कोई गलती है या ग्राफ हमारा प्लॉट होगा। देखते हैं, ये देखिए ये ग्राफ हमारा प्लॉट तो हो गया, लेकिन ये पैराबोलिक शेप हमें नहीं लग रहा है। तो इसकी वजह ये है कि हमने एक्स एंड वाई वेरिएबल के लिए यहाँ रेंज प्रोवाइड नहीं किया है। तो बाय डिफॉल्ट एक्स का रेंज -1 से 1 देख रहे हैं आप लिया गया है, वाई का रेंज भी -1 से 1 ही हमारा यहाँ पर हुआ है। तो उन रेंज के अंदर एक्स और वाई की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी, उन्हीं पेयर ऑफ वैल्यूज के लिए हमारा ग्राफ प्लॉट हुआ है। ओके, तो रेंज बढ़ा देंगे तो हमारा एक्चुअल शेप दिखने लगेगा। रेंज बढ़ाने के लिए हम एक्स वेरिएबल के रेंज को देने के लिए कॉमा लगा के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चलिए हमने एक्स के लिए रेंज दे दिया -6 to 6, रेंज बढ़ा दिया इसका। और वाई वेरिएबल के लिए भी कॉमा लगाकर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने रेंज दे दिया -7 to 7, मान लीजिए रेंज दे देते हैं। ओके, और ये जो स्मॉल ब्रैकेट यहाँ था हमारा, वो अब लास्ट में लगेगा। ओके, अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ठीक, तो देखिए ये आपको पैराबोलिक शेप दिखने लगा होगा, क्योंकि पॉइंट्स हमें ज्यादा मिल गए रेंज बढ़ाने से, जिससे ग्राफ हमारा पैराबोलिक दिखने लगा। नेक्स्ट मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का ग्राफ प्लॉट करने के लिए कमांड्स दिए हैं, तो आपको कमांड्स यहाँ दिख रहे होंगे। प्लॉट इम्प्लिसिट कमांड के बाद मैंने जो मेरा स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है उसको टाइप किया। अब इस प्रोग्राम को चलिए सेव एंड एग्जीक्यूट। तो पेयर नाम से मैंने चलिए इसको सेव कर दिया, और उसके बाद देखते हैं हमारा ग्राफ। तो देखिए ये ग्राफ हमारा बन रहा है, स्ट्रेट लाइंस दो दिख रही है, लेकिन ये बहुत ही अभी क्लियर पिक्चर हमें नहीं दिख रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। तो वही बात है, यहाँ पर एक्स एंड वाई वेरिएबल का जो रेंज है हमने कुछ नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट -1 to 1 रेंज लिया गया है, और उसके अंदर जो पॉइंट्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इतना ही ग्राफ हमें मिल पा रहा है। तो चलिए जैसे ही रेंज हम इंक्रीज करेंगे तो ग्राफ और अच्छे से विजिबल होगा। तो कॉमा लगा के हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स वेरिएबल के लिए रेंज प्रोवाइड किया, मान लीजिए -5 to 5 मैं दे देती हूँ रेंज।
और उसके बाद फिर कॉमा लगा के फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर y वेरिएबल का रेंज मैंने चलिए दे दिया -9 to 9। और फिर से इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो देखिए अब ये अच्छे से हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो विजिबल है। ओके। आप इसमें भी अपने ग्राफ को और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए लेबलिंग कर सकते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस की, अपने ग्राफ का टाइटल दे सकते हैं, वो सब चीजें मैं पहले ही बता चुकी हूँ।